स्टैटिक्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चे? उस टॉपिक का नाम है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। मतलब एक पॉइंट पे अगर आपके तीन फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स P, दूसरा Q और तीसरा आपका R लग रहा है, तो वो क्या होंगे आपके, अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वही सेम चीज़ आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो तीनों फोर्सेज जो होंगे आपके वो इक्विलिब्रियम होंगे। दैट मीन्स कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे एक फोर्स आपका P लग रहा है, एक Q, एक R लग रहा है, इसको मैं अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है और मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे P की डायरेक्शन क्या है, हमारी ये वाली डायरेक्शन है P की यहाँ पे। इसी में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारी जो Q की डायरेक्शन है वो क्या है, Q की डायरेक्शन हमारी ये है और R की डायरेक्शन क्या है हमारी ये। इससे हम ट्रायंगल में कैसे करेंगे, यहाँ P ऐसे है, मैंने P ऐसे ले लिया, यहाँ पे Q की डायरेक्शन मेरी ऐसे अपवर्ड है, तो यहाँ पे मैंने Q क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में। R मेरा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो R भी मैंने सेम डायरेक्शन में रखा और ये तीनों मेरे क्या करें, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये तीनों जो फोर्सेज होंगे मेरे वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट मीन्स दो का सम तीसरे के इक्वल या तीनों का सम जो होगा हमारा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में वो फोर्स होता है। प्रूफ की ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर मैं नॉर्मली करती हूँ तो ए बी जो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, उसमें क्या होता है कि ए बी और ए डी को अगर प्लस करते हैं वो डायगोनल के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इन्होंने पैरेललोग्राम ही बना लिया कि ए बी ये पूरा ट्रायंगल था, इसके पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की और इसके पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की। तो अगर ये फोर्स मेरा क्यू है तो ये फोर्स भी मेरा क्या हो जाएगा, क्यू। ये पी है तो ये क्या हो जाएगा मेरा पी। तो यहाँ से क्या बना कि मैं अगर इस फोर्स को प्लस कर रही हूँ और क्यू फोर्स को प्लस कर रही हूँ जो कि इसके इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सम ऑफ द साइड उसके रिजल्टेंट के डायगोनल के इक्वल होता है। तो पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, आपका आर के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यहाँ से क्या बन जाएगा आपका कि ए बी प्लस ए डी इक्वल टू क्या आ गया, आपका ए सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली इसका इन्वर्स है, अगर आपके तीन फोर्सेज एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या करेंगे, वो तीनों के तीनों फोर्सेज आपके साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को शो करेंगे कि वो सारे के सारे जो आपके ट्रायंगल फोर्सेज हैं वो क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे अप्लाई हो रहे हैं। ये सिंपल आपका इसमें प्रूफ है जो आप एक बार देख लेंगे। अब आप देखिएगा इसमें एक आपकी थ्योरम है लैम्डा म्यू थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप एक बार कि अगर तीन फोर्सेज हैं आपके, मैं सिंपली ले रही हूँ यहाँ पे, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी से आपके दो फोर्सेज काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड है उनका, जो ओ ए पे काम कर रहा है उसका लैम्डा ओ ए मैग्नीट्यूड है, जो ओ बी पे काम कर रहा है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, आपका म्यू ओ बी मैग्नीट्यूड है। तो जो आपका ओ सी पे जो काम करेगा वो इन दोनों का क्या होगा, आपका प्लस होगा। मतलब लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। यहाँ पे फिर से समझिएगा आप एक बार कि अगर एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इस पे अगर ओ ए पे अगर आपका कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक ओ बी पे, ओ ए पे जो अप्लाई हो रहा है दैट इज योर लैम्डा ओ ए ले लिया, ओ बी पे जो अप्लाई हो रहा है वो म्यू ओ बी ले लिया आपने। तो जो ओ सी पे जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू और ओ सी के इक्वल होगा आपका वो रिजल्टेंट। यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर नहीं दी दैट इज़ 1 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आपको ऐसा कुछ ट्रायंगल दिखेगा तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें दी हुई हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, आपका जो भी यहाँ पे सारा है ओ ए प्लस ओ बी का अगर आप रिजल्टेंट करोगे तो ओ सी पे आएगा, दैट इज लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाएगा, आपका ओ सी में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो आपका कोलोडीज में आ रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ओ ए एंड ओ बी इज़ अ फोर्स टू सी। दैट मीन्स मतलब क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे ओ ए का आपका है, यहाँ पे क्या है ओ बी, मतलब आपका लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या दी है 1 1, तो ओ सी पे क्या हो जाएगा, लैम्डा भी 1 म्यू भी 1, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 ओ सी हो जाएगा। ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 2 ओ सी आ जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे मेन आपका क्वेश्चन है उसको समझिएगा आप। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखेंगे आप एक बार के लिए कि अगर आपका कोई भी दो फोर्सेस हैं यहाँ पे D एंड E, क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ D एंड E आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब वो कह रहा है आपका कि डी और ई जो है वो मिडिल पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के लिए। डी भी मिडिल पॉइंट है और ई भी क्या है आपका मिडिल पॉइंट, मतलब ये क्या है इक्वल और ये भी क्या है आपका इक्वल है। प्रूफ दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाई बी ई एंड डी सी इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई 3/2 बी सी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ट्रायंगल लॉ प्रॉपर्टी ही हम लगाएंगे, जो अभी मैंने आपको लैम्डा म्यू थ्योरम बताई वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या है, अगर मैं पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स लगा रही हूँ पहले वाले में ए बी, यहाँ
पे जो आपका पॉइंट हो गया, सपोज ये सी है, ठीक है, ABC आपका ट्रायंगल है, इसमें मैंने सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया जिसमें मेरा क्या आ रहा है VEC आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो क्या होगा, BE इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा BC प्लस CE के इक्वल होगा। सेम कि मतलब एक जो आपका डायगोनल अगर मैं पैरेललोग्राम बनाती हूँ तो डायगोनल किसके इक्वल हो जाता है, आपका जो अपोजिट साइड्स होते हैं आपके, जो पॉइंट पे मिल रहे होते हैं डायगोनल के, वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका BE इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस CE हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो CE है आपका बच्चे, CE जो है आपका वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे CE को हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, CA। सिमिलरली क्या करूँ मैं, BD और C ट्रायंगल ले लिया, BD ट्रायंगल में जो आपका DC होगा वो क्या होगा आपका DB प्लस, डायरेक्शन ध्यान रखनी है यहाँ पे, DB प्लस क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। अब जो आपका DB है वो क्या है आपका हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, DB की जगह पे हाफ ऑफ AB कर दिया, दोनों को प्लस किया, इस वाली इक्वेशन को भी इस वाले को। तो क्या होगा BE प्लस DC इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से आपका कितना आया हुआ BC और यहाँ से भी आपका BC, तो BC प्लस BC कितना हो गया आपका 2BC, और यहाँ पे हाफ ऑफ CA प्लस हाफ ऑफ EA, दोनों को प्लस किया, हाफ ऑफ CA और AB। अब यहाँ पे देखोगे आप कि क्या बना हुआ है आपका C से A और फिर उसके बाद A से क्या बना हुआ है आपका B। तो ये C से A से B क्या हो गया आपका, यहाँ पे सिंपल CB आ जाएगा आपका। तो ये 2BC प्लस हाफ ऑफ क्या आ गया आपका CB आ गया। हाफ ऑफ CB मतलब C से B अगर जा रहा है और डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका नेगेटिव। तो ट्वाइस ऑफ BC माइनस क्या हो जाएगा, आपको जो प्लस ऑफ CB लिखा है वो माइनस ऑफ आपका हो जाएगा BC। तो सॉल्व किया, आपका कितना आ जाएगा यहाँ से सिंपली 3/2 निकल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है, फाइंड अ पॉइंट O इनसाइड द क्वाड्रिलेटर ABCD such that if a particle placed at it be acted upon by the forces represented by OA, OB, OC, OD, it will be in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको कह रहा है कि सारी जितनी भी फोर्सेज हैं उनका सम आप दिखा दो कि क्या वो जीरो के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो एक उन्होंने सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD इन्होंने क्वाड्रिलेटर बनाया, इसमें एक रैंडम पॉइंट उन्होंने क्या ले लिया O से क्या किया, O से A, O से B, O से C, O से D, सब पे इन्होंने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में क्या किया यहाँ पे इन्होंने सिंपली, अब देखिएगा E और F जो है दो मिड पॉइंट ले लिए, CD के लिए एक पॉइंट उन्होंने क्या ले लिया, CD के लिए F पॉइंट ले लिया और AB के लिए क्या पॉइंट ले लिया, E पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। आप देखो अगर इसी ट्रायंगल की बात की जाती है, ट्रायंगल कौन सा लिया इन्होंने, ट्रायंगल ले लिया AOB ट्रायंगल में अगर मैं लैम्डा म्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, OA प्लस OB, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट आपका 1 है तो OA प्लस OB, अगर E मेरा मिड पॉइंट है तो OA प्लस OB क्या हो जाएगा मेरा, ट्वाइस ऑफ OE हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर दूसरे वाला ट्रायंगल की बात करती हूँ, मैंने ले लिया OCD ट्रायंगल ले लिया, तो उसमें क्या होगा OC प्लस OD अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OF हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ OE प्लस OF हो गया। अब आप देखो जब मैंने लिया था AB का मिड पॉइंट E लिया और मैंने CD का मिड पॉइंट क्या ले लिया, F ले लिया। अब मैं क्या कर दूँ, इसी में E और F पॉइंट को मैच कर दूँ और इसका मिड पॉइंट जो मैं ले लूँ वो G ले लूँ। सिंपल आप समझिएगा कि पहले मैंने CD का मिड पॉइंट F लिया था, AB का मिड पॉइंट A लिया था। अब मैं क्या करूँ कि E और F जो मिड पॉइंट्स है मेरे, इनको मिला दूँ और इनका मिड पॉइंट मैं क्या ले लूँ, G। तो फिर से यहाँ पे लैम्डा म्यू जो आपकी थ्योरम है वो अप्लाई होगी कि OE प्लस OF क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ OG हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, OE प्लस OF जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ OG। तो पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 ऑफ OG हो गया। द पार्टिकल विल बी इक्विलिब्रियम इज द रिजल्टेंट वैनिश, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तभी हमारा क्या होगा, जो पार्टिकल है वो हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा, सम ऑफ द फोर्सेस क्या होता है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया आपका 4 OG को मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट इन्होंने O लिया हुआ है वो क्या है आपका अंदर ही है, मतलब 4 OG तभी आपका जीरो के इक्वल होगा जब G और O क्या होंगे आपकी कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट होगा। तो इसलिए हेंस क्या है, हेंस द पॉइंट के लिए आ गया। थैंक यू सो मच।